तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए एक इंग्लिश ट्रांसलेट लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसलेट होती है। क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेट आती है तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। कोई भी अगर हिंदी में बाग बनाने को आता है तो उसके रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, और वो रूल्स ये हुआ करते हैं कि अंग्रेज़ी में आपके लिए जो स्ट्रक्चर है बाग का वो बहुत ज़रूरी हुआ करता है। मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो उसको क्या करते हैं हम, उसके 4 ऑप्शन जो हैं उसमें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहला पार्ट सेंटेंस का जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और आपका मैन हेड वर्ब भी हो सकता है, बर्ड, और उसके बाद मैन जो शब्द है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपकी क्रिया यानी कि वर्ब, और वर्ब 2 प्रकार की होती है, सहायक और मैन वर्ब। तो इस तरीके से उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कम्प्लीमेंट, ये चीज़ें हमें ढूंढना होती है। तो ट्रांसलेट मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको करना है। तो पहला वाक्य है हमारा, मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, पहला वाक्य है मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। तो आइए देखिए, इसमें हम जब हम बनाने शुरू करते हैं ट्रांसलेट को, यानी अंग्रेज़ी हिंदी से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट जब करते हैं, तो हम सबसे पहले जो देखते हैं वाक्य के अंदर वो सब्जेक्ट को देखते हैं पूरे वाक्य में। तो सब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे? 9 का विद्यार्थी हूँ, जवाब मिलेगा कौन है 9 का विद्यार्थी? तो जवाब में मिला मैं, और मैं की अंग्रेज़ी अब हम पहले लगाएंगे, क्या होती है? आई। तो आई हो गया। अब लास्ट में आपकी क्रिया देखेंगे हम, वो सबसे लास्ट में होती है। तो लास्ट में क्रिया क्या है? हूँ, और हूँ की अंग्रेज़ी होती है एम। तो आई एम, मैं हूँ। अब मैं कौन हूँ, यानी कि इससे पता चलेगा, हम यहाँ से ही, पहले यहाँ से हमने शुरू करा और फिर लास्ट में आ गए, यहाँ से इधर को चलेंगे। अब पूरा शब्द देखेंगे, विद्यार्थी, ये शब्द पहला नंबर, दूसरा नंबर यहाँ से शुरू करते हैं, और उसके बाद ऐसे करके एरो मैं बना रहा हूँ, ऐसे चलते चले आएंगे। हूँ के बराबर में क्या है? विद्यार्थी। और विद्यार्थी को क्या कहते हैं? स्टूडेंट। तो मैं लिख दूंगा यहाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं किस क्लास का हूँ, यही तो बात आएगी। किस क्लास का हूँ? कक्षा 9 का। यहाँ पे प्रपोजिशन आ गई आपकी। प्रपोजिशन जो होती है वो शब्दों को जोड़ती है, यानी वर्ड से कंजक्शन, इस तरीके से कंजक्शन और प्रपोजिशन 2 चीज़ें होती हैं। तो कंजक्शन जो होता है वो तो वाक्य को वाक्य से जोड़ता है, और यहाँ प्रेपोजिशन जो होती है वो शब्द से शब्द को जोड़ती है और रिलेशन स्थापित करती है उनका, कि क्या रिलेशन है। तो कक्षा 9 और विद्यार्थी, तो इसे कौन जोड़ेगा? का। ये का की अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ। का की के अंग्रेजी हम ऑफ लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे ऑफ। ठीक है, अब क्या रह गया? क्लास 9, कक्षा 9, तो उसे हम क्लास 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास 9। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला वाक्य। ये असर्टिव सेंटेंस में सादा आपको बता रहा हूँ। आज मैं शुरू असर्टिव सेंटेंसों को आप पे कर रहा हूँ, किस तरीके से बनाते हैं। मैं ऐसे ही, आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिए, मैं ऐसे ही और आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। और आप, मेरी थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और जिन जिन लोगों ने पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें इसे, और इस चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी सपोर्ट करें। और मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो इंग्लिश से रिलेटिव, मैथ से रिलेटिव और जीके के भी बहुत सारी तैयारियों को आपको कराता हूँ। जो भी मैं आपको करा सकता हूँ वो कराता हूँ।
तो ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट वाक्य है रंजना सरला की सहेली है। रंजना सरला की सहेली है। तो रंजना, इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? रंजना। तो मैंने अभी बताया था वही स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, ये 1 2 3 4 चीजों का जरूरी है। तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे हम पहले वाक्य में। कोई भी सेंटेंस बनाए, कितना ही लंबा दुनिया का सेंटेंस हो, लेकिन सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य किया गया है वो किसने करा है, और कर्ता जो कार्य करता है वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। लास्ट में जो कार्य हुआ उससे पहचान लें सब्जेक्ट कौन होगा। जैसे इसमें आया है रंजना सरला की सहेली है। सहेली है कौन? यानी कि सरला की सहेली है। कौन है सरला की सहेली? अगर हु लगा के हम करेंगे तो पता लगा रंजना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो यहां से हम बनाएंगे रंजना। ठीक है, रंजना। अब लास्ट में आ जाएंगे है। रंजना इज। ठीक है, इज माने है, एम माने हूं आई के साथ, और आर माने हो या हैं, दोनों के बहुवचन के साथ में हम उसे लगाते हैं। तो क्या है? रंजना सरला की सहेली। क्या है? सहेली। तो सहेली को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप को याद होगा, मैंने बताया कि फ्रेंड, फ्रेंड बहुत कहते रहते हैं। एक नॉर्मल भाषा में भी हम कहते हैं फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, बहुत कहते हैं फ्रेंड। तो इसी तरीके से फ्रेंड हम लिख देंगे, ये फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड है यानी कि मित्र है। ठीक है, किसकी मित्र है? अब देखें यहाँ पे वही मैंने बताया, एक प्रपोजिशन आ जाता है। तो मैंने यहाँ से लिखा और उसके बाद 1 नंबर हो गया ये, फिर यहाँ को लिया मैंने, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर ये आ गया सहेली, और चौथे नंबर पे हम क्या आएंगे? इसे और इसे कौन जोड़ रहा है? प्रपोजिशन। की का के की का मतलब अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ। उसके बाद किधर इधर चल देंगे, सरला, सरला लिख देंगे हम। ठीक, ये कंप्लीट हो गया हमारा भाग। फिर से देख लें। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। सरला रंजना की सहेली है। रंजना इज फ्रेंड ऑफ सरला। ठीक है, आगे देखें, तुम वीर हो। नेक्स्ट वाक्य है तुम वीर हो। तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वीर हो। कौन वीर हो? हम पूछेंगे सवाल, क्रिया का लास्ट में जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उससे हम पूछेंगे वीर हो। तो जवाब कौन वीर है? तुम। तो पता मिल गया तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यहाँ पे लगा देंगे हम यू। अब लास्ट में आ जाएंगे हो। मैंने बताया हैं या हो की 2 अंग्रेजी होती है, आर। तो आर कौन हो? वीर। वीर का मतलब बहादुर, ब्रेव, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना मीनिंग। ये हमारा हो गया तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य है हमारा, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। तो कवयित्री हैं, कौन है कवयित्री? क्रिया से पूछेंगे, महादेवी वर्मा। तो हमें लिखना होगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अभी नहीं, महादेवी वर्मा। ठीक है, अब लास्ट में जाएंगे है, तो यानी कि एक वचन है, तो इसका प्रयोग होगा है। ये ना समझें कि इसके बहुवचन लगा देंगे हम। तो महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन है? कवयित्री, इज पोएट्स। ठीक है, इज पोइट्स। अगला
वाक्य है, वे घर पर हैं, तो लिखेंगे दे आर, ठीक है, इसकी हो गई दे की वे, और फिर लास्ट में आ जाएंगे हैं, आर आएगा तो दे आर। फिर क्या हो जाएगा, पर की अंग्रेजी लगेगी, यहाँ पे आया है, यहाँ तीर आ रहा है, पर का मतलब होता है एट होम। मैं मुंबई में था, तो आई वाज इन मुंबई। ठीक है, अगला है तुम अनुपस्थित हो, तुम अनुपस्थित हो यानी कि हाजिर नहीं हो तुम, ये हो गया इसका, तुम अनुपस्थित हो। तो सब्जेक्ट यू आर एब्सेंट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे वाक्य तैयार हो गए बनके। तो आज मैं यहीं तक, इसी क्लास के जो सब्जेक्ट से रिलेटिव जो सेंटेंस थे, सादा वाक्य इन्हें कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं इन्हें, और इसमें इज एम आर बाज बर का प्रयोग किया जाता है। और बाकी सेंटेंस ये कौन से हैं, यानी कि असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। आज मैंने अफर्मेटिव समझाए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, जिसमें निगेटिव सेंटेंसों को मैं आपके लिए रिहर्सल कराऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, और वीडियो पे नए हैं, पहली बार अगर आप आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल कमरुल ख़ान स्टडी, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप सपोर्ट करें। ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मुझे जो है सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं। और नेक्स्ट एक पॉइंट है, हमारे SOS पब्लिक स्कूल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और ऐसे ही अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे टीचरों के और एक्सपीरियंस टीचरों के द्वारा जो शिक्षा का स्टडी कराई जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा उन सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप हमारे SOS पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, और अच्छे से अच्छा बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी अपने बच्चों को, और बहुत ही बेहतरीन स्टैंडर्ड मेरिट के साथ आपके बच्चे पास होंगे। और ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा।